विद्यार्थियों, तो पिछले वीडियो में प्रत्यय चल रहे थे। प्रत्यय में आपने कर्तव्य प्रत्यय को पढ़ लिया, ल्यप प्रत्यय को पढ़ लिया। प्रत्यय तीन प्रकार की बताई थी। कृत प्रत्यय, जिसका दूसरा नाम है कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में आप लोगों को कर्तव्य प्रत्यय के बारे में विस्तार से समझाया गया, ल्यप प्रत्यय के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया, उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए गए। अब तीसरे नंबर पर जो प्रत्यय आती है उसको देखते हैं अपन। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय को पहले मौखिक रूप से देख लें, इसके बाद में इसको परिभाषित भी करेंगे, इसको उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें देखें, जैसा कि इसका नाम है अनियर, इसका अंतिम वर्ण जो है वो रे हलंत है। अंतिम वर्ण रे है और उसमें हलंत लगा हुआ है, तो इस प्रत्यय में रे का लोप होकर, इस प्रत्यय में रे का लोप होकर अनिय शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। अनिय शेष रहता है जिसका अर्थ होता है चाहिए, तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में राम, रमा और फल के समान चलते हैं। यानी पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान एवं नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। अब इसको लिखित रूप में देखें। इस प्रत्यय में रे का लोप होकर अनिय शेष रहता है। रे का लोप होकर अनिय शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। एवं इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में राम, क्रमशः राम, रमा एवं फल के समान चलते हैं। राम, रमा एवं फल के समान चलते हैं। इस प्रत्यय में रे का लोप होकर के अनिय शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। एवं इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में क्रमशः का मतलब पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह एवं नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे सबसे पहले धातु, इसके बाद में प्रत्यय, फिर निर्मित शब्द, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और अंत में नपुंसक लिंग। जैसे पहला है हमारा पठ, धातु है, प्रत्यय है अनियर, निर्मित शब्द बनेगा, रेखा तो लोप हो जाएगा, ठे में ए मिल जाएगा। पठनीय, ये निर्मित शब्द है लेकिन रूप चलेंगे तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा, ये पठनीय है। स्त्रीलिंग में पठनिया, नपुंसक लिंग में पठनियम। इसी प्रकार से धातु है आपकी एक गम, प्रत्यय है अनियर, गमनीय, पुल्लिंग में बनेगा गमनीय है।
गमनिया, गमनियम। इसी तरह दृश्य, अनियर। दृश्य का दर्श हो जाता है दर्शनीय, दर्शनीय है, दर्शनीया, दर्शनीयम। हस, अनियर। हसनीय बना, हसनीय है, हसनिया, हसनियम। तो इसके अंत में अनिय, अनिया, अनियम इस प्रकार से मिलता है, वो अनियर प्रत्यय होती है। चाहे अर्थ निकलता है या कहीं कहीं योग भी निकल जाता है। इसके बाद में चौथी प्रत्यय के रूप में लेते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कृत प्रत्यय की चौथी प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ऐसा नहीं है, इसको तीसरे नंबर पर भी पढ़ाया जा सकता है, दूसरे नंबर पर भी पढ़ाया जा सकता है, पहले नंबर पर भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे स्मरण आता जा रहा है उसके नंबर उसी प्रकार से डलते जा रहे हैं। तुमुन प्रत्यय, तो इसको भी देखें। इस प्रत्यय में आप देखेंगे तुमुन जो शब्द है, तुमुन, इस तुमुन में दो ऊ लगे हुए हैं। एक तो तय में ऊ की मात्रा है, एक में ऊ की मात्रा है। तो अंतिम वाला जो ऊ है, में का जो ऊ है, इस ऊ का लोप हो जाएगा एवं अंतिम जो नए नल है इसका भी लोप हो जाएगा। इस प्रत्यय में अंतिम ऊ एवं ने का लोप होकर के तुम, एक तो तू बचेगा, एक में हलंत बचेगा, तुम शेष रहता है। अंतिम ऊ व ने का लोप होकर के तुम शेष रहता है। इसका अर्थ भी चाहिए होता है, इसका अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते। इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप चलते ही नहीं है। तो इस प्रत्यय से बना जो शब्द है वो अव्यय कहलाएगा। परिभाषित देख करते हैं इसको। इस प्रत्यय में अंतिम उ व ने का लोप होकर तुम शेष रहता है। अंतिम उ व ने का लोप होकर तुम शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है के लिए, जिसका अर्थ होता है के लिए। सॉरी, पहले चाहिए, शायद चाहिए निकल गया, चाहिए नहीं, अनियर में चाहिए और एक तव्यत प्रत्यय, इन दो प्रत्ययों का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन तुमन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। इसका अर्थ होता है के लिए। तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते।
किंतु ई सेट धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से पहले ई जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय में अंतिम उ जो में उ लगा हुआ है, उस अंतिम उ एवं लास्ट में न है, तो अंतिम उ व न का लोप होकर के तुम शेष रहता है, जिसका अर्थ होता है के लिए, तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। अर्थात इस प्रत्यय से बना जो शब्द होगा वो एक प्रकार से अव्यय होगा, इसके रूप नहीं चलते हैं। लेकिन जब तुमन प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो अगर कोई धातु ईसेट धातु है जिसमें ई की मात्रा लगी हुई, वो हलंत लगा हुआ है, वो ईसेट धातु मानी जाती है। अधिकतर, सभी के लिए नियम लागू नहीं है, अधिकतर ईसेट धातु मानी जाती हैं। तो उन ईसेट धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से पहले धातु में ई की मात्रा जुड़ेगी, तब तुमन प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। लेकिन संधि के नियम भी लागू होंगे। साथ ही संधि के नियम भी लागू रहेंगे। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तुमन प्रत्यय से संबंधित किन किन धातुओं में कैसे कैसे जुड़ करके क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे पहले आएगा धातु, इसके बाद आएगी प्रत्यय, इसके बाद आएगा निर्मित शब्द, और रूप में चलते हैं दिखा लेते हैं अर्थ। जैसे पहला है आपका पठ और तुमन। ईसेट धातु है तो पहले इसमें ई लग जाएगा पठी, और इसमें से तुम शेष रहेगा। पठी तुम यानी पढ़ने के लिए। दूसरा दृश्य में जोड़ देते हैं तुमन प्रत्यय, तो यहाँ संधि का नियम लगेगा। दृष्टुम देखने के लिए। फिर मान लीजिए पा तुमन, पातुम, पा मीन्स होता है पीना, तो पीने के लिए। मान लीजिए किसी धातु में ई की मात्रा है तो वो ए में बदल जाएगी। नी प्लस तुमन, ने हो जाएगा नी का, ने तुम। ले जाने के लिए। एक और देख लें, गम और तुमन, संधि का नियम लगेगा। गंतुम जाने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि इस प्रत्यय में तुम शेष रहता है। इस प्रत्यय में तुम शेष रहता है। पठितुम, दृष्टुम, पातुम, नेतुम, गंतुम, जिसका अर्थ निकल जाएगा प्रत्यय की धातु के अर्थ के साथ अंत में जोड़ देंगे के लिए। पठितुम पढ़ने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, और गंतुम जाने के लिए। पुनः एक बार और देख लें इसे। इस प्रत्यय में अंतिम जो में ऊ लगा हुआ है उस ऊ का लोप हो जाएगा, तथा अंत में न वर्ण और दे रखा है, उस न का भी लोप हो जाएगा। ऊ अंतिम ऊ व न का लोप होकर के मात्र तुम शेष रहेगा।
जिसका अर्थ होता है के लिए तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नहीं चलते, अर्थात इस प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो एक अव्यय का रूप लेगा। और ई सेठ धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से पहले ई जोड़ा जाता है, साथ ही संधि के नियम भी लागू रहेंगे। जहाँ संधि होगी वहाँ संधि भी करनी होगी। जैसे पठ प्लस तुमुन, तो इसमें ई सेठ धातु है इसलिए इसमें पहले ई जोड़ दिया, यहाँ पठी और लास्ट में रह गया तुम, पठे तुम। द्रश प्लस तुमुन, ये ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि से से का वो से हो जाएगा षटकोण वाला, और तय जो है इसका तय हो जाएगा। तो दृष्टुम देखने के लिए, पा प्लस तुमुन, ना इसमें संधि हो रही और ना ये ई सेठ धातु है, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है पातुम पीने के लिए। नी, अगर कोई ईकारांत धातु आती है तो उसकी जगह अपन ए कर देंगे अधिकतर। नी का हो गया ने, तो ने तुम गम, इसमें परसवर्ण संधि है, यहाँ पर इसका पंचम वर्ण हो गया ने, तो गंतुम जाने के लिए। इसी श्रृंखला में कृतप्रत्यय की अगली कड़ी में एक प्रत्यय का और अपन अध्ययन करते हैं। कत्वा प्रत्यय का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, ल्य प्रत्यय का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, तुमन प्रत्यय का अध्ययन भी हम लोगों ने कर लिया, अनियर का भी अध्ययन कर लिया। अब एक 5वें प्रत्यय के रूप में लेते हैं अपन तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय, इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें 2 तय हैं, विद्यार्थियों देखें ध्यान से। तव्यत् जो शब्द है, इस शब्द में 2 तय है, एक पूरा एक आधा। लास्ट वाला जो तय है वो हलंत वाला है। तो इस प्रत्यय में तय, जो लास्ट वाला वर्ण है तय, उस तय का लोप होकर के, अंतिम वर्ण तय का लोप होकर के तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य, जिसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे अनियर प्रत्यय का अर्थ हुआ था चाहिए, ऐसे ही इस प्रत्यय का अर्थ भी होगा चाहिए। लेकिन इस प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, इस प्रत्यय से जो भी शब्द निर्मित होगा, उस शब्द के रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह एवं नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, राम रमा एवं फल की तरह रूप चलेंगे। तथा ई सेठ धातुओं का जो नियम है, ई सेठ धातुओं में ई इस प्रत्यय के साथ भी लगेगा। एवं संधि के नियम तो जितने भी प्रत्यय हैं उन सब के साथ लगेंगे अगर संधि होती है तो अब इसको लिखित रूप में परिभाषित कर लेते हैं। इस प्रत्यय में अंतिम तय का लोप होकर तव्य शेष रहता है। जिसका अर्थ होता है चाहिए तथा ई सेठ धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से पहले ई जुड़ेगा तथा इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में राम क्रम से लगा देते हैं जिससे लिंग क्लियर हो जाए। राम, रमा और
फल के समान चलते हैं तथा संधि नियम भी लागू रहते हैं। तो इस प्रत्यय में अंतिम तय जो है उसका लोप हो जाएगा एवं तव्य शेष रहेगा, जिसका अर्थ होता है चाहिए। एवं इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, और तीनों लिंगों में पुल्लिंग में तो राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। और जो संधि का नियम अगर कहीं आ रहा है तो संधि नियम भी लागू रहेगा। जैसे धातु प्रत्यय निर्मित शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमने पठ में ही जोड़ दिया तो ई शेर धातु है ये, और प्रत्यय जोड़ रहे हैं अपन तव्यत, तो या को पठ ही हो जाएगा, और इसमें से बचेगा तव्य, पठितव्य। तो पुल्लिंग में जब इसके रूप चलेंगे तो राम की तरह पठितव्य है। स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसकलिंग में पठितव्यम, नी प्लस तव्यत। जैसे अनियर में हुआ था नी का नहीं, ऐसे इसमें हो जाएगा नेतव्य। नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्यम, गम और तव्यत। इसमें परसवर्ण संधि का नियम लग जाएगा, में का न हो जाएगा गंतव्य। गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। फिर घ्रा, ग्रामी सूंघना, तव्यत, घ्रातव्य। पुल्लिंग में घ्रातव्य है, घ्रातव्या, घ्रातव्यम। पा, तव्यत, पातव्य, पातव्य है, पातव्या, पातव्यम। इस प्रकार से तव्यत प्रत्यय से बने शब्द, तव्यत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से शब्द बनेंगे। तीनों लिंगों में रूप भी चलेंगे और ई शेर धातुओं में ई भी जुड़ेगा। तो यहाँ हमने 5 प्रत्ययों का अध्ययन किया है। पांचों प्रत्ययों को भली प्रकार से पुनः स्मरण करेंगे, उदाहरण भी और देख सकते हैं। तो हमने कृत प्रत्यय में 5 प्रत्ययों का अवलोकन किया, अध्ययन किया। कत्वा, ल्याप, त्वमोन, अनियर, तव्यत। इन 5 प्रत्ययों का भली प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं। इनका एक बार स्मरण और कर लेंगे। अगली जो प्रत्यय हैं, जैसे शत्र है, क्षत्रिय है, सानच है, फिर तद्धित प्रत्यय आएंगी, फिर स्त्री प्रत्यय आएंगी, उनका अध्ययन अपन अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।